डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम धनु के साल 2023 के वार्षिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। कैसा रहेगा धनु के लिए आने वाला साल, उस पर मैक्रो लेवल पर चर्चा होगी, बड़े लेवल पर चर्चा होगी। जो बाकी राशिफल हैं वो तो मेरे चैनल पे आते ही रहते हैं, आप उनको समय से समय रेफर कर सकते हैं। लेकिन इस राशिफल में हम मैक्रो लेवल पर बात करेंगे। जो प्रमुख ग्रह होते हैं शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, उन पे ही ज़्यादातर आधारित रहेगा ये जो वार्षिक राशिफल है। और आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंसेस, इन सब पर चर्चा इस वीडियो में अवश्य होगी। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता में वृद्धि होगी। तो शुरुआत करते हैं धनु के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो का। बात करेंगे जनरल प्रेडिक्शन के साथ। अच्छा साल है, ओवरऑल बहुत अच्छा साल है। शनि महाराज तीसरे भाव में आ जाएंगे और जो प्रॉब्लम्स पिछले 2-2.5 साल से आपको ज़्यादा दे रहे थे उसमें कमी आएगी, क्योंकि वैसे भी अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं, लग्न होते हैं, उन पर अच्छा प्रभाव नहीं रहता। मारक स्थान में थे आपके लिए। कई तरह के विघ्न, कई तरह की प्रॉब्लम्स, मानसिक, शारीरिक, भौतिक आपको दी होंगी। अब उसमें बदलाव आएगा। अच्छा स्थान है उनके लिए तीसरा भाव। साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, जीवन आगे बढ़ेगा आपका। बहुत अच्छा साल ये मुझे दिख रहा है। जो प्रॉब्लम्स कई लोगों को आ रही थी धनु लग्न, धनु राशि के जातकों को, सॉल्व होगी। देखिए, दशा अंतरदशा पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। कुंडली का विश्लेषण एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर मैं यही कहूँगा कि जीवन आगे बढ़ेगा। उपचय स्थान है तीसरा भाव, 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान है, व्यक्ति को आगे लेके जाते हैं। दूसरे भाव के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है आपके लिए। जैसा मैंने कहा, मारक स्थान में थे, वहाँ पे भी अपनी ही राशि में थे तो बली थे। अब उसको छोड़कर तीसरे भाव में आ जाएंगे तो उसका प्रभाव कम होगा मारक स्थान के होने का, और आप बहुत अपने जो विघ्न आ रहे थे जीवन में उनको सॉल्व कर पाएंगे। एफर्ट से पैसा कमाएंगे, जो काम रुक रहे थे पूरे होंगे। एक सकारात्मकता आएगी, अनुभूति होगी सकारात्मक। अचानक से जीवन आगे बढ़ेगा, ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे, नई शुरुआत होगी जीवन में और उत्साह नया आएगा। जब व्यक्ति के जीवन में उत्साह आता है तो बहुत आगे वो व्यक्ति बढ़ सकता है। नयापन आता हुआ दिख रहा है। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। भाई बहनों के साथ दूरियां आएंगी ऐसा लग रहा है। दोस्तों से भी थोड़ा दूरियां आएंगी। कई लोगों से मिसकम्युनिकेशन भी आपके होंगे। यात्रा बहुत आपको करनी पड़ेगी इस साल। यात्रा काफ़ी आपको बिजी रखेगी। इसके साथ ही क्योंकि धनस्थान के भी स्वामी है शनि महाराज आपके लिए, तो पैसों को लेकर बहुत सजग हो जाएंगे। सीरियस एफर्ट्स डालेंगे पैसा कमाने के लिए और पैसा आएगा भी आपके पास। जो भी आप एफर्ट्स करेंगे उसमें से अधिकतम धन के संबंध में फलीभूत होंगे। आपको कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा इस साल। वैसे भी नहीं कर पाते यूजुअली, क्योंकि एक क्षत्रिय राशि है, तो इस साल भी कोई डोमिनेट ज़्यादा आपको नहीं कर पाएगा। अपनी एक अलग सी पहचान आप बना पाएंगे। जो तीसरी दृष्टि है पंचम पे है, संतान के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा और 8वां भाव ये बीज स्थान होते हैं। जिनकी संतान नहीं हो रही थी, डिले हो रही थी, उनके लिए साल अच्छा है। अचानक से योग बन सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ कमा सकते हैं। पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है शनि महाराज द्वारा और धन स्थान के भी स्वामी हैं। किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं, आगे बढ़ेंगे। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए साल अच्छा नहीं है, क्योंकि शनिदेव हैं तो शनिदेव अपना प्रभाव भी वो दिखाएंगे। तो जिनका ऑलरेडी चल रहा है रिलेशनशिप, थोड़ा नेगेटिव साल हो सकता है। कॉशियस रहिएगा जब अपने पार्टनर से बात करेंगे तो। ओवर थिंकिंग से बचना है। आपके अपने बच्चों से दूरियां आएंगी। बच्चों की सेहत भी खराब हो सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे दृष्टि है वो चौथे से दूसरा स्थान है। लेकिन माता जी की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि चौथे भाव से 12वें में बैठे हैं, तो माता जी की सेहत बिगड़ेगी। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ ही वैचारिक मतभेद बहुत होंगे, क्योंकि जो पंचम स्थान है जहाँ पर दृष्टि है वो सप्तम से 11वां है, यानी कि स्टेग्नेशन आ जाएगी आपके मैरिड लाइफ में, ग्रो नहीं हो पाएगी। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पर। धार्मिक यात्रा का साल है ये।
फिजिकल और मेंटल दोनों, यानी कि फिजिकली भी आपको धार्मिक यात्रा का मौका मिलेगा, मेंटली भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, आध्यात्मिक जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। क्योंकि शनिदेव हैं, नवम भाव को देखेंगे और आपके जो लग्न है वो अग्नि तत्व का है, तो कभी कभी भाग्य का उतना साथ नहीं मिलता। जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा फिर चीज़ें थोड़ी बदलेंगी, लेकिन अप्रैल से पहले भाग्य के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा। पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये। आपके अपने बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं, अपने पिताजी के साथ भी आपके ईगो क्लैशेस होंगे, वैचारिक मतभेद होंगे, दूरी आ सकती हैं आपके अपने फादर से। जो संबंध है पिताजी से उस पर काम करना होगा। आप बहुत लोगों से इस साल दूर हो जाएंगे, वैचारिक मतभेद बहुत लोगों के साथ होंगे। 10वीं दृष्टि बृहस्पति महाराज की होगी, शनि महाराज की होगी 12वें स्थान पे। तो ये विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो छोटी मोटी विदेश यात्राएं, छोटी मोटी मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं। खर्चे आपके बहुत पड़ेंगे, शनि महाराज 12वें को देख रहे हैं, लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चा करेंगे और सेहत पर इसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव होगा। बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपके लिए अप्रैल में होगा, जब बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे, मेष राशि में। बहुत अच्छा है, 2 राजयोग बनेंगे आपके लिए, क्योंकि लग्न के स्वामी त्रिकोण में है, केंद्र के स्वामी यानी कि चौथे भाव के स्वामी त्रिकोण में है। अच्छा है ये आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता अप्रैल के बाद आएगी, प्रोटेक्शन मिलेगी बृहस्पति की। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, सॉल्व होगी। शेयर मार्केट से लाभ अचानक से होगा और संतान योग बहुत स्ट्रांग बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि शनि बृहस्पति दोनों इंपैक्ट डाल रहे हैं। शनि की दृष्टि, बृहस्पति बैठे हैं। बस एक ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति जब पंचम में है तो कारको भावनाशायी दोष भी लगाते हैं, तो थोड़ा केयर करनी है अपनी, यदि आप फैमिली प्लानिंग के लिए जा रहे हैं तो, स्पेशली लेडीज। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा हर चीज़ के प्रति अप्रैल के बाद से। लाइफ को अलग तरह से मैनेज करना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, सकारात्मकता में बहुत वृद्धि होगी। पंचम दृष्टि नवम स्थान पर होगी बृहस्पति की, ये भी अच्छा है। जो भाग्य में थोड़ी कमी शनिदेव ला रहे थे, अब उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी कि भाग्य की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोबारा भाग्य स्थान भी एक्टिवेट हो गया है, तो भाग्य साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा फिर से ही बता रहा है। जॉब में ट्रांसफर प्राप्त हो सकता है। सेकंड मैरिज के बहुत स्ट्रांग योग है ये, तो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। सप्तम भाव, जो सप्तम दृष्टि है बृहस्पति महाराज की, वो लाभ स्थान पे, 11वें घर पे, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाभ ही लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी। 11वां स्थान है, भूलना नहीं चाहिए। कार्य बनेंगे, जीवन गति पकड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, हर चीज के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो 9वीं दृष्टि है वो लग्न पर, प्रथम स्थान पर, ये बहुत अच्छा है। बृहस्पति का पूरा प्रभाव आपके लग्न पर पूरे साल अप्रैल के बाद रहेगा। गुरु का आशीर्वाद मिलता है, यानी कि बृहस्पति का आशीर्वाद होता है लग्न पर, उनका संबंध। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे अप्रैल के बाद। प्रॉपर्टी से लाभ होगा, क्योंकि स्वामी है चौथे घर के। गाड़ी खरीद सकते हैं, अपनी वाहन खरीद सकते हैं। सेल्फ ग्रोथ होगा। अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यानी कि धनु को देखेंगे अप्रैल के बाद। बहुत सिग्निफिकेंट साल होने वाला है आपके जीवन का। कुछ साल जीवन में आते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं, डिफाइनिंग होते हैं, ये वो साल आपका हो सकता है। थोड़ी सी भी आपकी सपोर्टिंग दशा यदि होगी, ये साल आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ें हैं आपके लिए वो आगे बढ़ेंगी। बस आपको मूवमेंट जारी रखना है इस साल। राहु चौथे स्थान में आ जाएंगे अक्टूबर में। थोड़ा इमोशनली अलग सा फीलिंग हो जाएगी, व्यक्ति को समझ नहीं आता उस टाइम पे वो क्या कर रहा है। आपकी मदर के लिए थोड़ा नेगेटिव रहेगा, कंफ्यूज बहुत रहेंगे। केतु 10वें में चले जाएंगे, अचानक से अक्टूबर में जॉब छोड़ने का मन कर सकता है। अचानक से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, भाग्य का लाभ उठाना है इस साल। एग्रेशन पर कंट्रोल करना है, एग्रेशन आपके ग्रोथ को हैम्पर करेगी। चेंजेस लाने हैं आपको, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, लेकिन एग्रेसिव नहीं होना। फियरलेस और एग्रेसिव में फर्क होता है। आइडियाज नए अपनाइएगा, अपने आप को बंधन में नहीं रखना। गाइडेंस जब चाहिए उसके लिए कार्य कीजिएगा, पैशनेटली अपने हर कार्य को कीजिएगा। ओवर थिंकिंग से बचना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, वो पैसा हो, समय हो। अध्यात्म पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। बृहस्पति देख रहे हैं भाग्य स्थान को, अध्यात्म के स्थान को। आपके कई कार्य पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं बहुत पूरी होंगी इस साल। नई डायरेक्शन लाइफ को मिलेगी और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस इस साल जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा जाता है आपका साल तो लोगों की मदद इस साल अवश्य कीजिएगा। करियर
अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल है। गुरु महाराज यानी कि बृहस्पति की, जुपिटर की दृष्टि रहेगी अप्रैल तक 10वें स्थान पर, क्योंकि 10वां स्थान करियर के लिए देखा जाता है। उसके बाद वो 5वें स्थान में आ जाएंगे, और क्योंकि वो एक शुभ ग्रह है, लग्न के स्वामी है, 10वें भाव से अष्टम में आएंगे, यानी कि स्टेबिलिटी, करियर में स्टेबिलिटी आएगी अप्रैल के बाद, अच्छा होगा, अच्छे चेंजेस आएंगे, सकारात्मक चेंजेस आएंगे। शनि महाराज तीसरे भाव में बैठे रहेंगे, जो 10वें से 6ठा भाव है। हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा ऐसा, लेकिन जो हार्डवर्क करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ग्रोथ का साल है, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी स्ट्रांग है, पंचम भाव में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा साल ये करियर की ग्रोथ के लिए दिख रहा है। बस एक चीज कहूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स आपको अपने सीनियर के साथ अवॉइड करने हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करना है। बहुत अच्छा साल है, नई जॉब प्राप्त हो सकती है, बहुत अच्छी नई जॉब प्राप्त हो सकती है, और नेगेटिव लोगों से बस आपको बचना है। ये एक थोड़ी मेरे को 2-3 नेगेटिव चीज दिख रही है। अपने बॉसेस से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, स्पेशली आप यदि बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं तो। दूसरा, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार आप होंगे, उससे आपको बचना है, क्योंकि 10वें से 6ठे और 8वें दोनों में बड़े ग्रह हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। अगर आप इमोशंस का उपयोग करेंगे कार्य क्षेत्र में, आपकी ग्रोथ को प्रॉब्लम होगी। इमोशंस का उपयोग नहीं करना, प्रोफेशनल रहना है। किसी एमएनसी में काम करते हैं, सर्विस बेस्ड काम है, कंसल्टेशन बेस्ड काम है, मीडिया बेस्ड काम है, एजुकेशन बेस्ड काम है, लॉ से जुड़ा कुछ काम है, साल अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, जहां सपोर्ट की जरूरत हो मांगिएगा, ओवर एनालाइज नहीं कीजिएगा। ये साल लेट गो का है, यानी कि जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे बात नहीं बन रही, यहाँ पे नेगेटिविटी हो रही है, छोड़ दीजिएगा उस सिचुएशन को, आगे बढ़िएगा। आपको नेगेटिव लोगों, नेगेटिव चीज़ों पर आपको नेगेटिव लोगों पर और नेगेटिव चीज़ों पर समय नहीं वेस्ट करना, उनको अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने देना। थोड़ा पैशन इन्वॉल्व करेंगे कार्य क्षेत्र में, अच्छा रहेगा। नया सीखेंगे, अच्छा रहेगा। अपने आप को एजुकेट कीजिए कार्य क्षेत्र के बारे में। क्रिएटिव रहेंगे, अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा इस साल। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, स्पॉन्टेनियसली ही आए, अचानक से आए, तैयार रहिएगा। अपनी वाणी की मर्यादा पर आपको बहुत ध्यान रखना है इस साल। कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जो अनप्रोफेशनल हो। हेल्दी फ्लर्टिंग से बचिएगा कार्य क्षेत्र में। बैक बाइटिंग बहुत होगी आपके खिलाफ, ध्यान रखिएगा। हमेशा सजग रहिएगा कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, चल सकता है। एंथुजियाज्म दिखाएंगे तो और आपका कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा अपने पूरे व्यक्तित्व में एक क्या कहूँ उसको, कि पैशन इन्वॉल्व करना है, कि आप जब काम करें तो लोगों को लगे कि आपको आनंद प्राप्त हो रहा है। साल अच्छा है। बिजनेस अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल है। शनि महाराज सप्तम से नवम में आ जाएंगे, यानी कि लग्न से तीसरे स्थान में, बहुत अच्छा है। आपका जो हार्डवर्क है इस साल, वो मेहनत जो भी आप करेंगे उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा इस साल बिजनेस में, बहुत अच्छा साल दिख रहा है। बृहस्पति वैसे भी अप्रैल तक अच्छी पोजीशन में होंगे, लग्न के स्वामी है तो हर चीज़ पर इम्पैक्ट रहता है। उसके बाद भी पंचम में आ जाएंगे, जो सप्तम से 11वां है, ये भी बहुत अच्छा है। अप्रैल के बाद अचानक से ग्रोथ होगी, नए आइडियाज़ आएंगे, एटीट्यूड अच्छा रहेगा। शनि महाराज क्योंकि 12वें पे प्रभाव उनका रहेगा, पर्सनल लाइफ में बड़े ही खर्चे बढ़ाएं, लेकिन बिजनेस में जो खर्चे हैं उन पर कंट्रोल लाएंगे। बाहर से आपको काम प्राप्त हो सकता है, कंसिस्टेंसी आ जाएगी इस साल, और बहुत ही सकारात्मक मुझे दिख रहा है ये साल बिजनेस के संबंध में। एजुकेशन, कंसल्टेशन, टेक्नोलॉजी से संबंधित, गारमेंट्स, फैशन, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, इनसे जुड़ा कोई भी बिजनेस है, बहुत अच्छा साल है। स्पेशल प्रेडिक्शंस, अपने आप को बांधना नहीं है, आगे बढ़ना है। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, उपयोग कीजिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, उपयोग कीजिएगा। जो नहीं कर सकते उसके लिए कमिटमेंट मत दीजिएगा। अपने हर कार्य को बार बार आपको रिव्यू करना है। इसके साथ ही जो भी नए आइडियाज़ आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, नॉलेज गेन करनी है, फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना, ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी, अपने बिजनेस के गुडविल पे काम करना है। इसके साथ ही आपको अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। गवर्नमेंट के कुछ काम अटकते हैं, उसी टाइम पूरे कर लीजिएगा, और हमेशा एक कॉशियस एफर्ट लेना है आपको आगे बढ़ते हुए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना। इसके साथ ही आपको कोई ना कोई मेंटर ढूंढना है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो आपको गाइड करेगा इस साल। अपने बिजनेस की वैल्यू पर काम कीजिएगा। फाइनेंस बहुत अच्छा साल है, भौतिक जीवन आगे बढ़ेगा, पैसा अवश्य आएगा। जो दूसरा भाव है धन स्थान, शनि महाराज उसके स्वामी हैं, और अपनी अच्छी राशि कुंभ राशि में आके बैठ जाएंगे। दोनों ही उनकी राशियां हैं, लेकिन
एक में थोड़ा सकारात्मक प्रभाव देते हैं, एक में नकारात्मक। कुंभ उनकी पॉजिटिव राशि है, उनका एक पॉजिटिव साइन है। तो ये साल दिख ही रहा है कि शुरुआत से ही पैसे के लिए अच्छा है। बृहस्पति लक्ष्मी स्थान त्रिकोण में आ जाएंगे, लग्न को देखेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि पैसे के लिए, भौतिक जीवन के लिए तो साल बहुत अच्छा है। भाग्य बढ़ेगा, जब भाग्य बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, मनी का इनफ्लो बढ़ता है। बृहस्पति की, जैसा मैंने कहा, लग्न पर दृष्टि होगी, उनकी लाभ स्थान पर दृष्टि होगी, तो हर तरफ से दिख रहा है कि ये साल आपके लिए पैसे के संबंध में तो बहुत अच्छा है। हार्डवर्क करेंगे उसका 2 गुना पैसा आपको प्राप्त होगा, मनी प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, लक्ष्मी जी आएंगी। लक्ष्मी धन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद एक अनप्रैक्टिकल जीवन में जीते हैं वो। धन के बिना आज के जीवन में अधिकतम चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये साल दिख रहा है कि धन के लिए आपका बहुत अच्छा है। खर्चा भी होगा, खर्चा कहाँ पे होगा? बच्चों पर होगा, बच्चों की पढ़ाई पर होगा। जैसा मैंने कहा, संतान योग बन रहा है बहुत स्ट्रांग। फैमिली प्लानिंग पे होगा, घर में कोई मैरिज हो, अपनी मैरिज पर खर्चा होगा। घर में बहुत इवेंट्स होंगे इस साल, आपकी फैमिली के इवेंट्स होंगे, यात्राओं पर, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर खर्चा होगा, जो एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही होती है। धार्मिक यात्रा पर बहुत खर्चा होगा, डोनेशन, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों, इन सब पर बहुत खर्चा होगा। अपने पेरेंट्स पर बहुत खर्चा करेंगे, पार्टनर्स पर खर्चा करना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी या वाहन की मरम्मत पर इस साल बहुत खर्चा होगा। इमोशनल हैप्पीनेस के लिए भी आप इस साल बहुत खर्चा करेंगे। लव लाइफ के लिए जो साल है मिला जुला है। शनि बृहस्पति दोनों ही इम्पैक्ट डालेंगे अप्रैल के बाद। उससे पहले सिर्फ शनि की दृष्टि होगी, ठीक ठाक है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है क्योंकि एक्टिवेट हो रहा है पंचम भाव, लेकिन स्टार्ट भी हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं चलेगा, और जो रिलेशनशिप ऑलरेडी है उसमें भी प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। बृहस्पति जब पंचम में आ जाएंगे अप्रैल के बाद, वहां से थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, लेकिन इनकंसिस्टेंसी हमेशा रहेगी क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है। ईगो क्लैशेस होंगे, वैचारिक मतभेद होंगे, और ठीक ठाक सा रिलेशनशिप रहेगा। अक्टूबर तक का टाइम तो थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा है, उसके बाद बृहस्पति थोड़ा साथ देंगे रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए। बहुत कार्य करना पड़ेगा आपको अपने रिलेशनशिप को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इमोशनल मिसमैच बहुत बार होंगे, यानी कि आप जो सोचेंगे आपके पार्टनर एकदम अपोजिट सोचेंगे। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, इमोशनल सेहत पर काम करना है दोनों की। अपने आप को ना ही सुपीरियर समझना है ना ही इन्फीरियर। कभी कभी थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स में हारना भी अच्छा रहता है, इस साल उस पर काम कीजिएगा। कभी आर्ग्यूमेंट्स हार कर भी आप जीत सकते हैं। बड़ा सोचना है, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना है, ओवरथिंक नहीं करना, एग्रेशन नहीं दिखाना। वाणी की सौम्यता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा रखना है इस साल, वाणी की सौम्यता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अपने पार्टनर की तारीफ करें, जो भी वो अच्छा करते हैं आपके लिए उसको रिकॉग्नाइज करें, रिलेशनशिप को ग्रो करें। पॉजिटिविटी लानी है आपको, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाना है, विश्वास की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस साल। अपने आप को एक दूसरे को जानने का प्रयास करें, और फिजिकल कंपैटिबिलिटी पर बहुत काम करना पड़ेगा इस साल। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक है। शनिदेव सप्तम से नवम में रहेंगे, थोड़ा अनस्टेबिलिटी देंगे। सप्तम से नवम मतलब कि लग्न से तीसरा, जनवरी में ही आ जाएंगे। एक दूसरे को थोड़ा कम समझेंगे। अप्रैल के बाद दोबारा बृहस्पति जब आएंगे वहीं से चीज़ें ठीक होंगी। उसके बाद फैमिली प्लानिंग का भी समय है, संतान प्राप्ति का समय है, उसके बाद ग्रोथ होगा मैरिड लाइफ में। उससे पहले का समय थोड़ा इनकंसिस्टेंस रहेगा। बृहस्पति के बाद जैसे ही वो पंचम में आ जाएंगे, लग्न को देखेंगे, चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। साल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी मैरिड लाइफ में सकारात्मकता आती रहेगी। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, छोटी छोटी खुशियों में आपको एंजॉय करना है, इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करना है, उन पर काम करना है। एक दूसरे की भी, आपके लाइफ पार्टनर किस चीज़ को लेकर इनसिक्योर है, जानने की कोशिश कीजिएगा। चल ही जाता है पता जब कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तो अट्रैक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तारीफ कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर की, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है उसका रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ चलती ही है। हर व्यक्ति में बहुत कमियां होती हैं, जितना एक्सेप्टेंस होगा उतना अच्छा होगा। रिजिड मत रहिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा। नेगेटिव लोगों को दूर रखिएगा अपनी मैरिड लाइफ से, और आपको एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को समझना है। यात्रा अगर मौका मिलता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ अवश्य जाइएगा, फ्रेशनेस बनी रहती है उससे। और दिल की बात ज़्यादा करनी है, लॉजिक नहीं। फोकस रखना है आपको मैरिड लाइफ पर, और ग्लानि की भावना, गिल्ट की फीलिंग मत आने दीजिएगा।
मेटलिस्टिक बातें ज़्यादा नहीं करनी, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। सेहत ओवरऑल ठीक है, चीज़ें बेटर होंगी। शनिदेव आपके मारक स्थान में थे, पिछले कुछ समय थे। मारक स्थान का मतलब यही नहीं कि वो मार देते हैं, लेकिन हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं अगर दशा अंतरदशा बहुत बुरी है। तो सेहत बिगड़ी होगी पिछले कुछ सालों से, अब चीज़ें इंप्रूव होंगी, लेकिन फिर भी कुछ रोग तो तंग करेंगे, पूरा साल है। गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, लिवर के रोग, हृदय रोग, ये बहुत तंग करेंगे। पेट के रोग बहुत तंग करेंगे इस साल। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, ये तंग करेंगी। और जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा। जिनकी थोड़ी सी एज ज़्यादा हो चुकी है उनको यदि अर्थराइटिस हो चुका है तो दिक्कत थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको बहुत तंग करेगी। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो साल है बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वां भाव, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, दृष्ट रहेगा पहले शनिदेव द्वारा, फिर बृहस्पति आके बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, एग्जाम्स में अच्छा करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो भी आपके एग्जाम्स इस साल पढ़ते हैं उसमें अच्छा ही करेंगे। जैसा मैंने कहा, एक्टिवेट रहेगा पंचम भाव। जीवन आपका यानी कि स्टूडेंट्स का आगे ही बढ़ेगा। जॉब चाहिए, बाहर जाना है, कुछ क्लियर करना है, कोई बड़ा एग्जाम, हर चीज़ के लिए साल अच्छा है, क्योंकि नवम भाव भी दोनों के द्वारा दृष्ट रहेगा, जो हायर एजुकेशन का होता है। तो हायर एजुकेशन में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ये साल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ है। उपाय की बात करते हैं। पहला जो उपाय है, आपको 5 गुरुवार करना है, यानी कि थर्सडे शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद अर्पण करना है, उसके बाद जल से अभिषेक करना है, 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय, आपको 4 गुरुवार करना है। केले के पेड़ की जड़ में हल्दी अर्पण करनी है और वहां बैठकर बृहस्पति चालीसा का आपको 4 बार पाठ करना है। आपको जितना हो सके इस साल फलों का दान करना है। ज़रूरतमंद हो, मंदिर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फलों का दान कीजिएगा। और मंदिर में प्रथम बृहस्पतिवार जब भी आप उपाय स्टार्ट करेंगे, चने की दाल और गुड़ का दान करना है। कोई भी ऐसी एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों की एजुकेशन में हेल्प करती है, वहाँ पर आपको थोड़ा डोनेट करना है। तो जितने भी उपाय इनमें से कर सकें उतना अच्छा है। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार करें, श्रद्धा के साथ करें, उपाय तभी काम करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।